सीताराम। आज हम कहीं एक जगह बैठे थे, वहाँ पे बात निकली कि अपन चीज़ें पूरी कैसे करें, अपना जो इच्छाएं हैं वो पूरी कैसे हो जाए। सारी इच्छा तो पूरी हो नहीं पाएगी, इसलिए हमने इसका ऐसा तोड़ निकाला। मिलजुल के बात हुई, ऐसी विद्वान जन बैठे हुए थे वहाँ, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपकी इच्छा हो ही नहीं तो अच्छा है। मतलब ईश्वर से कहो मेरी एक इच्छा है भगवान की, तेरी सब इच्छा पूरी करा ले। तेरी सब इच्छा तेरी पूरी हो गई तो मैं मान लूंगा कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। और ईश्वर मुझे तुझसे और कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि तूने मेरे लिए अगर कुछ सोचा है तो शायद तू ईश्वर है, अच्छा ही सोचा होगा, बुरा नहीं सोच सकता। क्योंकि अगर मैं ईश्वर की ओर जा रहा हूँ, अध्यात्म की ओर मुड़ रहा हूँ, तो यह तो तय है कि मैं अच्छे कर्म में भी विलप्त होऊंगा, मैं अच्छे कर्म करता होऊंगा, तभी ईश्वर की तरफ मुड़ा हुआ हूँ। अगर बुरे कर्म कर रहा होता तो शायद ईश्वर की तरफ मेरा झुकाव, मेरा मुड़ाव कम होता। तो यह बात तो बिल्कुल आप मान के चले कि आप अगर आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कोई भी इस बात से नहीं नकार सकता कि आप बुरे कर्म करते हैं, नहीं करते हो। हाँ, हो सकता है अनजाने में कोई ऐसी ज़रूरत मुसीबत के टाइम ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए तो कर्म हो जाते हैं उल्टे सीधे, पर आपका ज़्यादा परसेंटेज सही कर्मों की ओर जाता है। अब रही बात इच्छा की, तो इच्छा तो हमारा आपसे सीधा सीधा कहना है, अध्यात्म में की भी बात बता दें आपको, रावण जैसों की रह गई है, रावण जैसों की, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे, 10 माथा और 20 हाथ वालों की रह गई इच्छा। जिसके यहाँ स्वयं रानियां, स्वर्ग की रानियां उसके छोरे छोरी को झुला देती थी, उसकी इच्छा रह गई। तो हम तो फिर क्या है, बहुत छोटे मानुस। राम साहब, जिसके जिसके जिसका छोरा राम जैसा है, मतलब दशरथ की बात कर रहे हैं हम, दशरथ जिसका छोरा राम है, उसकी इच्छा रह गई, बताओ आप। राम, फिर हम गाजर घास का क्या है, हम गाजर घासों का क्या ही है, जब राम के पिता की रह गई तो इसलिए इसे बैठे रहो, जब कुछ ऐसी सोच आए मन में तो थोड़ा सा ऐसा नकार दिया करो कि अरे जो क्या फालतू, इतना क्या सोचे, जो होगा वो हो जाए, जो होई सोई जो राम रची राखा, कहो करी तर्क बड़ा वही। क्यों क्यों इतना सोचे, क्यों इतना अपने इस मन को, इस दिल को, हृदय को मजबूर करे कि हमें कुछ सोच आए फालतू की। क्या जीवन के यथार्थ को हम इतना ही अभी तक समझ पाए? हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाएं और चिंता में होकर के इस अच्छे जीवन को नकार दें। कम से कम ऐसी प्रसन्नता तो रखो मन में कि एक अच्छा मानव जीवन मिला है, जो अच्छा चल फिर रहा है, शरीर स्वस्थ है, जो चाहिए वो नोट से आ भी रहा है, तो काहे का दुख जीवन, आप दुखी हो गए क्यों बैठे हुए हो? चार्ली चैपलिन कहते थे कि आप अगर एक समस्या पे एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो फिर एक समस्या पर बार बार रोते क्यों? उसने, चार्ली चैपलिन ने एक जोक सुनाया, लोग बहुत हंसे। उसने वही जोक दूसरी बार सुनाया, लोग बिल्कुल नहीं हंसे, लोग थोड़ा कम हंसे। उसने वही जोक तीसरी बार सुनाया, लोग बिल्कुल नहीं हंसे। उसने उसी वक्त कहा कि जब तुम एक जोक पर 3 बार हंस नहीं सकते तो एक समस्या को लेकर रोते क्यों बार बार? एक एक थोती बात है, पर उसने इस जोक के माध्यम से कितनी बड़ी बात सामने रख दी। अगर उसे माने, उन चीज़ों को हम समझे, तो जीवन की बहुत बड़ी विडंबनाएं दूर हो सकती है, समस्याएं दूर हो सकती है। ये मन मान जाए, दिमाग मान जाए और जीवन में ऐसे उतार ले तो सफलता तो पास में है, कोई दूर थोड़ी है, ज़्यादा दूर है भी नहीं। ईश्वर भी पास में है, सफलता भी पास में है, इस जीवन का जो जीने का उद्देश्य वो भी पास में, सब पास में रखा है। आप थोड़ा खोजो तो सही, थोड़ा जगह ऐसी जाओ तो सही, ढूंढो उसको, उसको टटोलो तो सही। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं जीवन में। तो
रावण जैसे और दशरथ जिसका पुत्र राम है, उनकी भी रह गई इच्छा है, तो हम तो फिर ऐसे इन चीज़ों में हमको जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी दूर रहो कि होगा, हो जाएगा, हम ज़्यादा पचे नहीं इनके लिए। आप तो अपने राम पे और अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देकर आगे बढ़ो। अच्छे काम की पाँत रख लो साहब। वो किसान होता है तब वो ऐसी सरी होती है गेहूं की, तो वो जब काटने बैठता है तो ऐसे पूरा एक पाँत रख लेता है और काटता जाता है, पाँत उतारता है पूरी। ऐसे आप भी सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम की पाँत रख लो, फिर बुरा आएगा वो देखेंगे बाद में, साइड में देखेंगे, गाजर घास भी आएगा, कूड़ा कचरा भी आएगा, पर गेहूं तो काटो, गेहूं काटो। आप थोड़ा अच्छे काम की ओर ध्यान दो। फिर समस्या पैदा ही नहीं होगी। अगर आप अहिंसा का मार्ग अपना करके जीवन को मंत्र अपनाएंगे जीवन में, हमने आज क्लास में भी बात करी थी कि इग्नोराय नमा, तो समस्याएं तो है ही नहीं फिर, अगर वो चीज़ हम अपना कर चल रहे हैं। यही आपसे आज कहनी थी कि ज़्यादा इच्छा पे इतना ध्यान मत दो, रावण जैसो करेगी ऐसा। इतना सा समझ लोगे तो सब कुछ हो जाए, दिमाग को समझ आ जाएगी, बैठ जाएगी इसमें। और ये दिमाग बहुत छोटी मशीन है, इस पे ज़्यादा लोड दोगे तो ये बैठ जाएगी, और मशीन बैठी कि फिर ये शरीर किसी काम का। यही यही तो है, मशीन फिट यही है, इस मशीन से चल रहा है सब। और सूत्र भी सुनो थोड़े से। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया आपकी अच्छे, जिनको टांगड़े नहीं है, जिनको हाथ नहीं है, जिनका कुछ कटा पीटा है, उनसे एक बार जाकर उनके पास बैठो, दुख बांटो तो सही, फिर समझ आएगा कि साहब आप कितने खुश हो, कितनी अच्छी जगह हो। कैसे बेकार का दुख लेकर के मन में बैठ जाते हो और अपने आप को दोषित साबित करने में लग जाते हो कि यार मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं हो रहा है मेरी ये। ऐसे नहीं, रोना मत गाओ। आप थोड़ा अपने आराध्य में इतनी श्रद्धा रखो, आराध्य में इतनी श्रद्धा हो कि आपको जो दुख समस्या आवे वो भी आपसे दूर हट जावे। आप लगे कि ये कोई समस्या नहीं है, ये तो बस एक जबरदस्ती का सौदा है। यही आपसे आज कहनी थी। जय सीताराम।